यह स्टूडेंट्स, हम मीराबाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीराबाई के अध्याय को पढ़ रहे हैं और उनके आप लगभग 5 पद पढ़ चुके हैं। मीराबाई के लिखे हुए पदों को आप व्याख्या के तौर पर समझ और जान रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर गोपाल के घर जाती हूँ, उसके घर अर्थात मंदिर में जाती हूँ, उसके पास जाती हूँ। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप हो। कहते कि मेरे सच्चे प्रियतम, सच्चे प्रेमी जो है मुझे, अर्थात प्यार सिर्फ कृष्ण से ही है, वो मेरे सच्चे प्रियतम हैं। मैं उनके रूप को देख देख करके लुभाती रहती हूँ, अर्थात उनका रूप मेरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर गए उठी आऊं। कहते कि जैसे ही रैन पड़े का अर्थ है कि रैन का अर्थ है रात, जब आधी रात बाकी हो, अर्थात रात व्यतीत होने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ, बहुत जल्दी उठती हूँ। भोर गए उठी आऊं। और उसके बाद क्या कहती है कि जैसे ही मैं मंदिर में जाती हूँ और पूरा दिन निकल आता है तो वहां से उठ करके आ जाती हूँ। कहने का तात्पर्य मीरा का क्या है कि मैं दिन और रात कृष्ण की भक्ति में ही डूबी रहती हूँ। रैन दीना वाके संग खेलूं, जो जो वाही रह जाऊं। कहते कि मैं तो दिन रात अपने कृष्ण के साथ ही खेलती हूँ, उनके साथ ही सुख का अनुभव करती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ, जो जो करते हैं जैसे तैसे करके मैं अपने कृष्ण को रिझाती रहूं, उसे अपने से खुश करके रखूं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। कहते कि मेरे कृष्ण जो है मुझे जो देते हैं मैं वही खा लेती हूँ, जो मुझे पहनने को देते हैं वही पहन लेती हूँ। इसमें यह संकेत किया गया है कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो ईश्वर की भक्ति करता है या ईश्वर में विश्वास करता है, वह हर परिस्थिति के अंदर स्वयं को खुश रखता है, उसी के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है कि मुझे जैसा भी खाने को मिलता है, जैसा भी पहनने को मिलता है, जिस स्थिति में मुझे मेरे ईश्वर रख रहे हैं वह मेरे लिए श्रेष्ठ है, वह मेरे लिए अच्छी है। जो पहरावे सोई, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पलने रहा हूं। क्या कहते हैं कि मेरी उनके साथ बहुत पुरानी प्रीत है। मीराबाई कहती है वो तो शुरू से ही सदियों से मेरे सच्चे प्रियतम हैं। मैं अब उन अर्थात उन परमात्मा के बिना, उस कृष्ण के बिना, अब मैं मेरे गिरधर गोपाल के बिना अब मैं बिल्कुल भी रह नहीं सकती, एक पल भी नहीं जी सकती। जहां बैठावे तिथि बैठूं बेचे तो भी। कहते कृष्ण से मेरा प्रेम इतना सच्चा है कि वो मुझे जहां बैठने को कहते हैं, अर्थात जिस हाल में रहने को कहते हैं, उसी हाल में रहती हूँ। और अगर मेरे को अपने कृष्ण के लिए बिकना भी पड़ता है, तो अगर कोई मुझे कृष्ण के नाम पर बेच भी देता है तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मीराबाई कहती कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मैं तुम्हारे पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। बलि जाऊं का अर्थ क्या है? अपने आप को समर्पित करती हूँ, पूर्ण समर्पण के साथ मीराबाई अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। बरजीरी महाश्याम बिना न रही। बर्जी का अर्थ है क्रोध करना, गुस्सा करना। मीराबाई कहती है चाहे मुझे कोई कितना भी क्रोध क्यों न कर ले, पर मैं अपने श्याम के बिना, अपने कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। सादा संगत हरिमुख पासों जग से दूर रहा। कहते कि जब मैं सज्जन पुरुषों के पास, साधु संतों के पास जाती हूँ तो मुझे अपने कृष्ण का, अपने प्रभु का मुख अर्थात दर्शन करने की सुविधा प्राप्त होगी, मुझे कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। जग से दूर रहा, इसलिए मैं इस संसार से दूर रहना चाहती हूँ, जग से दूर रहती हूँ। तन मन मारा जावा जैसा मारो शीस लया। कहते कि चाहे मेरा तन मन जा रहा है, चला जाए, मेरा मारो का अर्थ है मेरा सिर भी कोई काट दे, अर्थात मुझे मेरे सिर को भी मुझसे दूर कर दे, तो भी मैं अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। मन मारो लाग्या गिरधारी जगरा बोल सया। हे गिरधारी, हे गोपाल कृष्ण, मेरा मन तुमसे लग गया है तो मैं सारे जग के बोल सहने को तैयार हूँ। बोल का अर्थ क्या है? ताने। अगर संसार वाले मुझे ताने सुनाते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो मन आपसे लग गया है। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी थारी शरण गया। कि हे अविनाशी प्रभु, मैं मीराबाई तुम्हारी शरण में आ चुकी हूँ। हे अविनाशी प्रभु, तुम्हारी शरण में आने के बाद अब मेरा और कहीं मन नहीं लगता। क्या कहती है? नहीं भावे थारो देश लड़ो रंग रूड़ो।
रंग रूढ़ों का अर्थ है विचित्र प्रकार का, अनेक रंगों वाला जो ये तुम्हारा देश अर्थात ये संसार है, हे कृष्ण मुझे अब वह भाता नहीं है। मीराबाई क्या कहते, थारो का अर्थ है तुम्हारा जो यह है देश लड़ो रंग रूढ़ो विचित्र प्रकार का देश है, ये संसार है, ये धरती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। भावे का अर्थ है पसंद नहीं आती। कि थारे देशा में राणा साध नहीं छे लोग बसे सब करो, कि हे राणा जी, हे राणा जी, वो फिर अपने राणा जी को आप कह सकते हैं कि व्यंग करते हुए कहती है कि आपके देश के अंदर सज्जन लोग नहीं हैं, साधु संत नहीं हैं, जो भी लोग रहते हैं वे सब कूड़ा है। कूड़े का अर्थ है कि बेकार है। मीराबाई के अनुसार जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे वही अच्छे लगते हैं, जो संसार की माया में लिप्त रहता है उसे वे सब कूड़े के समान निरर्थक दिखाई देते हैं। गहना गाठी राणा हम सब ताग्या तागो करो चूड़ा। मीराबाई कहती है अपने कृष्ण की भक्ति में मैंने तो गहना गाठी करते हैं, गहने आभूषण आदि जो मैं धारण करती थी, जो अच्छे नए वस्त्र पहनती थी, उन सब का त्याग कर दिया है। मैंने अपने कर का, कर रो का अर्थ है कर का अर्थात हाथों का चूड़ा भी त्याग कर दिया है। काजल टीको हम सब त्याग्या त्याग्यो छे बांधन जुड़ो। मीराबाई कहती कि मैंने काजल टीका आदि सब कुछ का त्याग कर दिया है और यहाँ तक अपने बालों को बांधना भी छोड़ दिया है। मैं जूड़ा भी नहीं बांधती, खुले बाल छोड़ दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भर पायो छे पूरो। मीराबाई कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर, मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैंने आपके रूप में अपने पूर्ण प्रीतम को पा लिया है। मीराबाई के कहने का अर्थ क्या है कि जो ईश्वर को अपना स्वामी मान लेता है, पति मान लेता है, उसे फिर कभी भी वैधव्य का दुख सहन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर को पाने से जो सुहाग है वो अमर हो जाता है। मीराबाई का बहुत ही प्रसिद्ध पद आप पढ़ेंगे, पग बांध घूरा नाची। कि मीराबाई कहती कि मैं अपने हाथ पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में। लोक कहा मीरा बावड़ी सास कहा कुल नासी रे। कि मीराबाई कहती है लोक अर्थात ये सारा संसार, लोक का अर्थ है जग, मुझे क्या कहता है कि मैं बावड़ी हो गई हूँ, जबकि मेरी सास मुझे कहती कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विशरो प्यालो राणा भेजा पीवा मेरा हासी रे। मीराबाई कहती है कि मेरे को मृत्यु देने के लिए, मुझे मारने के लिए राणा जी ने विष से भरा हुआ प्याला भेज दिया। मीराबाई उसे भी पी गई और खुशी से नाचने लगी, हंसने लगी। तन मन म्हारा हरि चरणामा दर्शन अमृत पास्यारी। मीराबाई कहती कि मेरे तो मन और तन जो है ईश्वर के चरणों में समर्पित है, वहां मैंने बार दिया है दर्शन अमृत प्यासारी। मुझे तो कृष्ण के, मेरे तो ईश्वर के, मेरे बाके बिहारी जी के दर्शनों की ही प्यास है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी। मीराबाई कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, मुझे इसके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए। माई महा गोविंद गुण गाना। माई अपनी माँ को कहती है, महा करते हैं मुझे तो अपने गोविंद, अपने गिरधर गोपाल, अपने कृष्ण के गुणों का गान करना है। राणा रूठा नगरी त्याग्या हरि रूठा का जाना। कहते कि जब राणा जी रूठ गए तो मैंने इस नगरी का, इस संसार का त्याग कर दिया। अब हरि के रूठने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं अपने हरि को, अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को, अपने गिरधर गोपाल को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तो उनके गुणों का गान कर हूँ। राणा भेजा विश्रो प्याला चरणामृत पी जाना। जब राणा जी ने मेरे लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा था तो मैंने उसमें जो है भगवान का चरणामृत के दर्शन किए थे, उसको चरणामृत मान करके मैंने पी लिया था। काला नाग पिटारा भेजा साल ग्राम पिछाना। उन्होंने पिटारी में डाल करके राणा जी ने काला नाग भेजा था, तो मुझे उसमें भी शालीग्राम अर्थात ईश्वर के ही दर्शन हुए। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलिया वर्तमान। मीराबाई कहती है कि मैं तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूँ और मैंने सांवरे कृष्ण को पा लिया है। जोगी मत जा मत जा मत जा पाई परू मैं तेरी चेरी हूँ। अब मीराबाई क्या कहती है, कृष्ण को जोगी के रूप में देखती है और क्या कहती है कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। चेरी करते हैं दासी हूँ, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ मत जाओ मत जाओ। विरह का प्रकरण है। मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करते कि तुम मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। प्रेम भक्ति को पैड़ो न्यारा हमको गैल बता जा। मीराबाई कहती है कि
कि प्रेम भक्ति का पैड़ों का अर्थ है रास्ता, सीढ़ियां जो है अलग ही न्यारी है। हमको गैल बता जा, मुझे तेरे साथ साथ चलने का रास्ता बताकर चला जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ चला। मीराबाई विरह में व्याकुल होकर के कहती है कि हे जोगी, हे कृष्ण, मैं अगरबत्ती और चंदन की लकड़ी से अपनी चिता बना रही हूँ, तुम मेरी चिता को अग्नि देते हुए ही जले जाओ। हर रूप में मीराबाई कृष्ण के अपने गिरधर गोपाल के साथ रहना चाहती है। जल बल भई भस्म की डेरी अपने, अगर मैं जल बल के राख भी हो जाऊं, भस्म की ढेर बन जाऊं, तो उसे भी अपने अंग के लगा लेना, अर्थात मुझे अपना सानिध्य प्रदान करना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। हे कृष्ण, तुम अपने अनुपम रूप के अंदर अब मेरी जोत जो है, मेरी जीवन ज्योति को अपनी जोत के साथ मिला लो। क्या मान्यता है कि हम सब प्राणी ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से दूर होकर संसार में आए हैं, और जैसे ही संसार को छोड़ करके जाएंगे तो हम उसी ईश्वर के अंदर ही समा जाएंगे। मीराबाई उसी बात की कामना करती है, उसी बात के मन में भावना लाती है कि हे गिरधर गोपाल, मुझे तुम अपने ही अंदर शामिल कर लो, अपनी अखंड ज्योत में मेरी जीवन ज्योति को मिला लो।